हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जावेद और इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में। क्या होता है स्टॉक स्प्लिट के फायदे और नुकसान, क्या होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट और भी बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है किसी भी शेयर को फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने एमआरएफ का एक शेयर 60,000 रुपए के भाव में खरीदा। उस वक्त इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और उसके बाद एमआरएफ ने 10 for 1 स्टॉक स्प्लिट कर दिया, जिसकी वजह से एमआरएफ की फेस वैल्यू अब 10 रुपए से गिर के आ जाएगी 1 रुपए पे। लेकिन एमआरएफ के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब 10 गुना बढ़ जाएंगे। जैसे आपने खरीदा एक शेयर तो अब आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10। लेकिन अब एमआरएफ का शेयर प्राइस 60,000 रुपए से गिर के आ जाएगा 6,000 रुपए पे। तो स्टॉक स्प्लिट से पहले आपका इन्वेस्टमेंट था 60,000 इंटू 1 यानी कि 60,000 और स्टॉक स्प्लिट के बाद का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,000 इंटू 10 यानी कि 60,000। तो स्टॉक स्प्लिट से पहले और स्टॉक स्प्लिट के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहता है। तो आसान भाषा में अगर हम कहें, स्टॉक स्प्लिट का बेसिक मतलब निकल के आता है 100 रुपए के नोट को आपने 10-10 रुपए के 10 नोट से एक्सचेंज कर लिया। लेकिन फिर इसमें फायदा क्या है? तो यही पे है सारा कैच। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो 10 बीघे की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेच रहा होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही होती है। तो वो क्या करता है, 10 बीघे की एक प्रॉपर्टी बेचने के बदले एक एक बीघे की 10 प्रॉपर्टी बेचता है और इस बार उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है। तो लॉजिकली इस बार उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन वो चार्ज करता है 11 लाख रुपए। इसके बावजूद भी उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है, क्योंकि इस बार लोगों के लिए वो प्राइस अफोर्डेबल है, जो कि पहले नहीं था। सेम यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। जैसे एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस है लगभग 60,000 रुपए। अब इतना महंगा होने की वजह से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो अगर एमआरएफ 10 for 1 स्टॉक स्प्लिट कर दे तो उसका शेयर 60,000 रुपए से गिर के आ जाएगा 6,000 रुपए में। अब 6,000 रुपए में आने की वजह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब वो प्राइस उनके लिए अफोर्डेबल हो जाता है। और ये भी हो सकता है 6,000 के बदले वो 6,200 रुपए भी देने को तैयार हो जाए। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक स्प्लिट से लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से आपको कैपिटल गेन हो सकता है। स्टॉक स्प्लिट करना है कि नहीं करना है तो कितना करना है, ये टोटली कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत सी कंपनीज कभी भी स्टॉक स्प्लिट नहीं करती। दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने आज तक एक बार भी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। और क्या आपको पता है बर्कशायर हैथवे का करंट मार्केट प्राइस क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के फायदे और नुकसान। चलिए पहले बात करते हैं फायदों की। पहला फायदा, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है और शेयर प्राइस गिरने की वजह से वो छोटे लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हो जाता है। दूसरा फायदा, स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तीसरा फायदा, स्टॉक स्प्लिट के बाद बिड और आस्क का स्प्रेड कम हो जाता है। बिड और आस्क क्या होता है, ये आप मेरे इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चौथा फायदा, शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। अब चलिए जानते हैं स्टॉक स्प्लिट के नुकसान के बारे में। पहला नुकसान, स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान, वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से उसमें सट्टेबाजी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा नुकसान, स्टॉक स्प्लिट के बाद भी शेयर प्राइस के बढ़ने की कोई भी गारंटी नहीं होती। चौथा और सबसे बड़ा नुकसान, अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपए तो फिर वो स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकती। स्टॉक स्प्लिट करने के लिए कम से कम उसकी फेस वैल्यू होनी चाहिए 2 रुपए, क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शनल फेस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपए और उसका शेयर प्राइस लाखों में पहुंच चुका है, तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू कंपनी अपना शेयर प्राइस रिड्यूस कर सके? बिल्कुल है। उस ऑप्शन का नाम है बोनस इशू। अब बोनस इशू क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए अब जानते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के बारे में। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट की अपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एबीसी लिमिटेड की फेस वैल्यू है 1 रुपए और उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 5 रुपए। तो कंपनी एबीसी लिमिटेड 1 for 10 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाती है। उसकी वजह से उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए से बढ़ के हो जाएगी 10 रुपए और उसका शेयर प्राइस 5 रुपए से बढ़ के हो जाएगा 50 रुपए। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट जनरली ऐसी कंपनीज करती हैं
जिनका मार्केट में शेयर प्राइस बहुत ही बुरे से क्रैश हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनको मार्केट से डीलिस्ट होने का डर होता है। दूसरा कारण हो सकता है कंपनी का मैनेजमेंट अपने शेयर को पेनी स्टॉक देखना या दिखाना नहीं चाहता। दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप सबको स्टॉक स्प्लिट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्यूचर वीडियोस के टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो दबा दीजिए लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और हाँ, ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके स्टॉक स्प्लिट के बारे में सब कुछ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे रिच।